क्लास 11th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए रसायन शास्त्र का सेट ए हम कंप्लीट करेंगे। तो मैं आपको रसायन शास्त्र के 4 सेट दूंगी। यदि आपको वार्षिक परीक्षा में 70 में से 65 या उससे अधिक अंक लाना है, मैं आपको यहाँ पे केवल 65 अंक बता रही हूँ, पर अगर आप अधिक अंक लाना चाहते हैं तो जितने भी 4 सेट में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रही हूँ सभी को आप कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि यदि आप एक पेपर कंप्लीट करेंगे तो इससे आपको 25 से 30 अंक प्राप्त होंगे और 4 सेट आप पढ़ेंगे तो आप पूरे 70 अंक एग्जाम में लेके आएंगे। तो इस तरह के निर्देशांक हैं और आज की यह क्लास हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों क्लास के बच्चों के लिए है। शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। एक पदार्थ में 80% कार्बन और 20% हाइड्रोजन है तो वह पदार्थ होगा C2H6। वह पदार्थ है जिसमें 80% कार्बन और 20% हाइड्रोजन रहेगा। दूसरा है, परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं तो संक्रमण तत्व है वो परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तीसरा है, शुद्ध जल की मोलरता है कितनी है 55.6। अगला है आपका, चुंबकीय क्वांटम संख्या संबंधित है तो विन्यास से संबंधित है। छठा है, पाई बंध एवं सिग्मा बंध एवं पाई बंध से प्रबल होता है और आयनन विभव न्यूनतम होता है किस पर, अक्रिय गैस पर। और ये यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। और यहाँ से आपका तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा प्रश्न है। अगला आपका प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, उत्कृष्ट धातुओं की इलेक्ट्रॉन बंधुता डैश होती है, कैसी होती है, शून्य होती है। दूसरा है, तत्वों के गुणों की क्रम से पूर्ण आवृत्ति को तत्वों की डैश कहते हैं, क्या कहते हैं, आवर्तीता कहते हैं। तीसरा है, स्थिर ताप पर किसी अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक Kp व Kc का संबंध डैश है तो Kp बराबर Kc ब्रैकेट में RT डेल H। चौथा है, किसी तत्व के समस्थानिकों में डैश की संख्या असमान होती है तो किसकी, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। पांचवें, जल के अणु में HOH बंध कोण डैश होता है तो 104 डिग्री सेल्सियस होता है। छठा है, PP पार्श्वी अतिव्यापन से डैश बंध बनता है तो कौन सा बंध बनता है, पाई बंध बनता है। और ये यहाँ से आप कंप्लीट करें। और ये तीसरा प्रश्न, सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी है SS अतिव्यापन तो इसकी जोड़ी रहेगी सिग्मा बंध। दूसरा है एंट्रोपी तो इसका रहेगा उष्मागतिकी फलन। तीसरा है H2O की संरचना तो इसका रहेगा आंतरिक ऊर्जा। चौथा है, जल की वाष्पन अभिक्रिया तो इसका रहेगा उष्मा शोषी। पांचवा है, G बराबर H माइनस TS तो इसकी जोड़ी रहेगी गिब्स समीकरण है ये। और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए कंप्लीट कर दिए हैं। अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है, बेंजीन अणु के प्रत्येक कार्बन में कौन सा संक्रमण पाया जाता है तो sp² संक्रमण पाया जाता है। दूसरा है, किस एंथैल्पी का मान सदैव ऋणात्मक होता है तो दहन की एंथैल्पी का मान कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। तीसरा है, एंट्रोपी क्या है तो एंट्रोपी क्या है, व्यवस्था की माप है। चौथा है, सोडियम किस ब्लॉक का तत्व है तो सोडियम एस ब्लॉक का तत्व है। पांचवा है, एथिलीन डाइब्रोमीन को जेटेन चूर्ण के साथ गर्म करने पर क्या बनता है तो एथिलीन बनता है। और ये यहाँ से आपका चौथा प्रश्न है। और ये आपका सत्य सत्य है तो आप पढ़ लीजिएगा, सभी को टिक कर दिए हैं मैंने पहले ही, तो आपका समय भी बचाना है इसीलिए हम प्रश्नों को यहाँ पे कम पढ़ रहे हैं। और ये आपके 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, इस नियम की आधुनिक स्थिति क्या है। सातवां, किसी विलयन की मोलरता को परिभाषित कीजिए। और आठवां है, एनोड किरणें कैसे उत्पन्न होती हैं उसके गुण लिखिए। और नौवां है, उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है क्यों। और ये आपका सिग्मा बंध एवं पाई बंध में अंतर स्पष्ट कीजिए। और 11वां है आपका, लुईस अम्ल एवं लुईस क्षार से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। और एल्किन किस प्रकार की समयवैधता दर्शाते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट आपको करना है। और
क्रोमेटोग्राफी किसे कहते हैं? ली शर्तें नियम के आधार पर किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की साम्यावस्था पर पड़ने वाले प्रभावों को आपको लिखना है। जो 4 सेट मैं आपको दे रही हूँ, चारों सेटों को आपको कंप्लीट करना है। 15वां है विद्युत अपघटनी सेल तथा विद्युत रासायनिक सेल में अंतर लिखें और किसी कार्बनिक यौगिक में सल्फर का परीक्षण किस प्रकार किया जाता है। और 17वां है एल्केन बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन 4 नंबर में। और 18वां है पावली का अपवर्जन नियम उदाहरण सहित लिखिए, इसकी उपयोगिता भी लिखनी है आपको 4 नंबर में। और 19वां हुंड के अधिकतम बहुलता के नियम को उदाहरण सहित समझाइए। और हेंस का नियम क्या है उदाहरण देकर समझाइए कि यह किस प्रकार से ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का पालन करता है 4 नंबर में। तो आज की इस वीडियो में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं सभी को आप अच्छे से कंप्लीट करें। अगले वीडियो में सेट बी हम पढ़ेंगे, उसमें भी आपके इसी तरह से महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, कंप्लीट जरूर करें।